आप सभी को पता है अरे भैया खुश होके जाइए। एकदम ये खुशी का आंसू है। एक शेर जा रहे हैं यहाँ से भैया, रोना नहीं है। देखो करके जाइए। मेहनत सब कोई करता है, ठीक है, लेकिन पीछे 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 सफलता किसी किसी को नहीं मिलती है। सफलता के हमेशा हम तुमको सभी को सूत्र बताते रहते हैं। जिस तरह आज आप लोग खड़े हो, उसी तरह आज से 2 साल पहले मैं भी खड़ा था आप लोगों के बीच में। बस अलग मैंने ये किया था कि मेहनत मैंने बहुत जम के की थी, बहुत जम के। अगर आज माइक पे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप लोग ये सोच रहे हो कि आपका सामने वाला बंदा आज फौज में जा रहा है, तो सबसे बड़ी कृपा रोहित सर की है। सबसे पहले रोहित सर के लिए सबको ताली बजाओ एक बार जोर से। अगर रोहित भाई नहीं होते, सिखाने वाले, बताने वाले, तो शायद आज जो अगल बगल खड़े होके सुन रहे हैं, जिनका कोई गुरु नहीं, तो हम भी शायद आज वैसे ही खड़े होते। आज को लड़के लोग बहुत बोलते हैं, पता है क्या, यार हम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं। उनको मैं एक जवाब देना चाहूंगा, सुन तो सभी को रहे हैं इस ग्राउंड में, कि अगर आप अपने बाप की सुनते ना तो आज आप फौज में जाते हैं, ठीक है। फौज में जाने के लिए ना बाप की सुनने पड़ती है दोस्त। जो बाप की नहीं सुनते ना, उसकी कोई नहीं सुनता, ठीक है। तो उनको जवाब मेरा मिल गया होगा। और रोहित भैया से जब से मैं जुड़ा हूं, तब से मैं इतना मोटिवेट हुआ हूं अपनी जिंदगी में। मुझे कोई भी दिक्कत होती थी, चाहे वो पैसे से हो, चाहे मानसिक स्थिति से हो, उन्होंने हर स्थिति से हमको बचाया, हमको मोटिवेट किया। हमेशा बोलते थे कि अमर तू एक्सीलेंट मारेगा, अमर तेरा होगा। जिस तरह आज मेरे ऊपर से हाथ उठकर पांडे के ऊपर आ गया है, तरुण के ऊपर आ गया है, राजेश के ऊपर आ गया है, और आज निखर रहा है इन लोगों का शरीर, इन लोगों का मेहनत दिखता है। चाहे बैच कितना बिका भी हो, शेर हमेशा आगे ही आता है। उसी तरह हमारे जितने भी नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, कभी भी आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। हमेशा हमें याद रखिएगा, अपने गुरु जी को याद रखिएगा। और फौज में सबको ही जाओगे, ठीक है, फौज में सबको ही जाओगे, बस मसौते मेहनत कम से करनी है। और एक बात मैं याद जैसे बता देना चाहता हूँ कि आप इस भारत भूमि पे जन्म लिए हैं और भारत भूमि में आपका कर्म चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा लाइन बोलने जा रहा हूँ, ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी जिंदगी में, तो उसको हमेशा याद रखना है। क्योंकि आपने इस भारत देश में जन्म लिया तो आपका एक कर्ज है, आपने गुरु से शिक्षा ली तो उसका भी आपका ऋण है, तो उसको कैसे चुकाना है। तो जिस देश में तुमने जन्म लिया, जिस देश में तुमने जन्म लिया, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, यानी कि अब भारत में रह के अगर भारत माता की जय नहीं बोलते हो, तो उससे बड़ा दुराचारी चाहे दुर्भाग्य मुझको नहीं लगता और किसी का होगा। तो जिस देश में तुमने जन्म लिया, उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो नहीं पिया तूने माँ का दूध, जो तुम में पिता का रक्त नहीं। इसलिए इस भारत भूमि में जन्म लिए हो और वीर शेर हो। मुझे पता है कि आज मैं जब अपने माता पिता को छोड़ के ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, अपने गुरु जी को, अपने दोस्तों को छोड़ के ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, दुख होता है। लेकिन आज मैं एक इतना खुश भी हूँ अंदर से कि जब मैं भारतीय सोल्जर बन जाऊंगा, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लूंगा, और मुझे जब भी मौका दिया जाएगा ठोकने का, ठीक है, आज हम लोग सुनते आते हैं ना कि हमारे गलवान घाटी में इतने भाई शहीद हो गए, इतने शहीद हो गए, तो मैं मरने से कभी नहीं डरता। क्यों? क्योंकि बड़ा एक सुंदर सा लाइन है कि मैं भारत, बड़ा सुंदर सा लाइन था कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं डर नहीं सकता, कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं डर नहीं सकता, मेरे मौत से पहले मैं मर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं भारत का बेटा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे मौका दिया जाएगा अगले वाले को घसकाने का, तो मैं उसमें अव्वल आऊंगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी दुष्टों को लगाने में बसेरा सबसे आगे रहते हैं, ठीक है।
तो हनुमान जी की कृपा लेके जा रहा हूँ और हनुमान जी का साक्षात कृपा भी ऐसा मुझको लगता है अपने आप पे। तो मुझे चिंता किसी बात की नहीं है, बस चिंता इस बात की रही कि हाँ आप लोग अपने अपने मेहनत को अच्छे से करना है, क्योंकि जब मैं आऊं तो मुझे यहाँ से कोई लड़का ना दिखना चाहिए। मैं जिसको जिसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आऊंगा अगस्त या अक्टूबर में, तो यहाँ पे आप लोगों की बहाली हो चुकी होगी, ठीक है। ये जिसको जिसको मैं देख रहा हूँ मुझे दिखना नहीं चाहिए, और फिर दिखोगे फिर मैं बैंड करके मारूंगा आप लोग को, याद रखना। इसलिए याद रखना कि अमर भारद्वाज के आते आते यहाँ पे कोई दिखना नहीं चाहिए, मुझे सबका सब ट्रेनिंग में जाना चाहिए, ठीक है। जाओगे ना, मेहनत करोगे ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, इसी के लिए हम लोग जोर से बोलेंगे भारत माता के जय, भारत माता के जय। धन्यवाद अमन। कहते हैं कि सफलता आएगी बस समय लेती है, तो आप लोगों के साथ भी यही मस्त मेहनत करते रहें, इधर उधर मन को ना भटकाएं, ठीक है। आपको भी फौजी बनने का मौका मिले, वो कैसे करना हो आपको हम बता रहे हैं। अब हड़बड़ी नहीं करना है, कोई भी दरगाह पार्टी हो या किसी भी, समय हर चीज के लिए चाहिए। जो आप समय देना नहीं चाहते आप लोग, समय दे के तो देखिए आप हर चीज अव्वल आएंगे। इधर आएंगे फिजिकल छटने नहीं देंगे हम, ये हम बोलते हैं, निर्भर आपका समय बस हमको निहारना है। जितना बोलते हो उतना कीजिए। आपको हम इंटरटेनमेंट भी देंगे, डंडा भी पड़ेगा, इधर मस्ती भी पड़ेगा, एक्सरसाइज भी होगा, दर्द का दवा भी हम भी देंगे, लेकिन साथ में रहना सीखे। साथ में रहना नहीं सीखेंगे तो आदत बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि जीवन बहुत ही लंबी होती है। साथ में मिलजुल कर रहना है, डांस के वक्त डांस करना है, एक्सरसाइज के वक्त एक्सरसाइज करना है। तो जिंदगी में हर चीज माइंड को फ्री रखना है, माइंड फ्री नहीं होगा तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर में ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, सत्य संगत लोग को भी जाना है, तो कुछ बने तो डांस हम लोग डांस करेंगे, ठीक है, एक साथ सभी कोई। उसके बाद सत्य संगत लोग भी चले जाएंगे एक डांस के बाद। कौन सा गाना लगाना आप ही लोग बोलो। ये आप देख रहे हैं, ये खुद के मन से लेके आया, किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, ठीक है। तो बिन बताया जो खुशी खुशी होती है, ठीक है। जोरदार ताली। और श्वेता भी अपने तरफ से कुछ लेके आई है अमर के लिए। जाते जाते हम लोग एक परिवार है, परिवार से दुख रहते हैं, तो अमर के लिए सामने लेके मेरे यही मेरा मेहनत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये अमर जी के लिए हनुमान जी है, जो हनुमान जी के भक्त है, जो हनुमान जी का एक हाथ से बनाया हुआ चित्र देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार श्वेता ने बना के गिफ्ट कर दिए। थैंक यू श्वेता, ये जल्दी ऑफिस में सजाएंगे, अपना ऑफिस बनने वाला है जल्दी। थैंक यू थैंक यू। खुलेगा तो गिफ्ट सब अच्छा अभी खोल दीजिए, अभी खोल दीजिए। राजेश इधर करो कैमरा। अच्छा नहीं, हम गेस किए, सॉरी, हम गेस किए, सॉरी गेस किए। ये बार बार बजरंग बली करते हैं ना, गेस सही बात है। अच्छा सॉरी, हम गेस किए, हमको लगा कि हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या निकलता है अंदर से, क्योंकि ये खुशी की और हमारे आकृति का कुछ मेहनत है जो अमर जी की ओर जा रहा है। बहुत ही सुंदर है, अमर जी को जोरदार ताली। और आकृति के लिए भी जो इतनी अच्छी खूबसूरत गिफ्ट। जय श्री राम। चलिए मेहनत तो लगी ही रहती है, जैसे आपको भी मौका मिलेगा जब भी आप यहाँ से जाइएगा, बस मिलजुल के जाए, अकेले अकेले ना भागे। बहुत बच्चे अकेले ट्रेनिंग भाग जाते हैं, तो उनको यही होता है कि जो बच्चे जो जाते हैं जॉब में, ठीक है। कौन सा सॉन्ग मिला? भोजपुरी छोड़े किसी कोई बजेगा, कौन सा सॉन्ग मिला? हम लोग इंडियन आर्मी के सॉन्ग में जाएंगे, ठीक है, उसमें डांस चलेगा पहला गाना, ठीक है, इंडियन आर्मी में। आप सब नमस्कार भी कर सकते हैं, जैसे